ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिर्फ सत्संग नहीं है, ये विद्यालय है, हॉस्पिटल है और फैमिली है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हम पढ़ते हैं, लक्ष्य है हमारा देवी देवता बनना, स्वर्ग के मालिक बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हमारे में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। पढ़ाने वाला टीचर एक, पढ़ने वाले सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। रोज की मुरली हर सेंटर में एक ही चलती है। उसमें इस विद्यालय की विशेषता है, बच्चे भी यहीं हैं, माँ बाप भी इसी क्लास में बैठते हैं, तो दादा दादी नाना नानी भी इसी क्लास में बैठते हैं। तो कई बारी 3 पीढ़ी के लोग एक ही क्लास में बैठते हैं, परंतु सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लक्ष्य एक है, पुरुषार्थ भिन्न भिन्न हैं। कोई तो ठंडा पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं अभी तो हम नए हैं, अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो पता नहीं, बाबा तो 1936 से कह रहा है विनाश होगा विनाश होगा, विनाश हुआ नहीं, पता नहीं कब विनाश होगा। रोज भल बाबा कहते हैं अचानक हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो। परंतु बच्चे फिर भी कई बार अलबेले हो जाते हैं, देखेंगे करेंगे सोचेंगे गे की भाषा चलाते रहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं मौत पूछ कर नहीं आएगा, क्या आऊं या मौत या विनाश देखेंगा नहीं कि ये बच्चा है, ये जवान है, बूढ़ा है, क्या है। मौत आता है, विनाश होता है, किसी को भी कभी भी मर जाना होगा। इसलिए हम बच्चों को हमेशा अपने पर विशेष अटेंशन देना है, और जितना समय की गति तेज जा रही है, साइंस सब तैयारी कर चुकी है। विनाश के साधन दुनिया को कई बार ख़त्म करने के जितने बन गए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती रहती है, कहाँ भूकंप, कहाँ तूफान, बर्फ़ का तूफान, हवा का तूफान, कहाँ बाढ़, कहाँ अनावर्षा, कहाँ अति गर्मी, कहाँ अति ठंडी। तो हम देख रहे हैं आज भी दुनिया में कई स्थान पर
एक तरफ गर्मी के कारण फायर लगता है, जंगलों में आग लगती है, और एक तरफ बर्फ़ के कारण लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। कहाँ इतना पोल्यूशन है, वातावरण इतना दूषित है, जो बच्चों की स्कूल भी बंद कर देते हैं। तो इसी रीत से हम देखते हैं कि कुदरत भी अभी खफा हो रही है, और दिन प्रतिदिन गुनाह बढ़ते जाते हैं। चोरी, झूठ, पाप, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। कईयों का खून हो जाता है, कईयों पर व्यभिचार होता है। तो इस रीत से देखते हैं कि संसार की हालत तमोप्रधान होती जा रही है। तो इस हालत में हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? आजकल रोज मुरलियों में बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे देह भान छोड़ो, देही अभिमानी हो रहो। तो सबसे पहला पुरुषार्थ तो हमारा ये होना चाहिए कि निरंतर ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। चेकिंग करते रहे और अपने में दृढ़ता हो कि हम मायातीत बनेंगे। तो अपने संकल्प, बोल, कर्म पर अटेंशन हो। कोई भी अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्प ना हो, क्योंकि देह भान के कारण पुरानी आदत है ना सबको देखते रहने की, और उनका जजमेंट करने की, उनका क्रिटिसाइज करने की, या तो उनसे प्रभावित होने की। ये हमारी पुरानी आदत थी। तो इसलिए देखना है कि औरों के प्रति हमारा व्यर्थ संकल्प ना चले, न औरों से प्रभावित हो जाए, न औरों से घृणा हो। क्यों प्रभावित होना, मोह में फंसना, ये भी गलत है। तो उन्हों से तिरस्कार या घृणा हो या वैर हो, ये भी गलत है। तो इसलिए हमको चेक करना है कि हमारे संकल्प जो चलते हैं समर्थ है या व्यर्थ है, और हमारी स्थिति ऊंची रहे। तो संकल्प में भी हलचल ना हो। परिस्थिति आएंगी, विघ्न आएंगे, हमारे मित्र संबंधी दुश्मन बन पड़ेंगे, परंतु हमारे मन में हलचल ना हो। हमारी कर्मयोगी स्थिति रहे। तो संकल्प पर पूरा अटेंशन हो, क्योंकि संकल्प से हम आसपास का वातावरण बनाएंगे और शांति का वाइब्रेशन फैलाएंगे। क्योंकि मनसा सेवा श्रेष्ठ है, वाचा
हम सब स्थान पर नहीं पहुंच सकेंगे, परंतु मनसा से वायुमंडल वातावरण हमें पावरफुल बनाना है। और जो सेवा करते हैं निमित्त भाव हो, मेरापन न, मैं और मेरा ना हो, क्योंकि ये है सबसे बड़ी बाधाएं। क्योंकि मैं करने की आदत है, और या तो हम अपने से अपनी बड़ाई करते हैं, देभान के कारण अपनी बड़ाई करते हैं कि मैं ऊंच कुल की हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरी ऊंच पोजीशन है जॉब में। तो यदि विशेषता है तो उस विशेषता का गर्व रहता है, यदि कुछ कमी है तो सम्मान की कमी रहती है। तो इसलिए ये देखना है, ये मैं पन्ना हूँ, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा। तो जब मेरा भी कहते हैं तो मेरा बाबा याद रहे। फिर आज भी बाबा ने कहा सेवा में निर्माण रहना है, क्योंकि अहंकार होगा तो दूसरे को भी अहंकार होगा, तो उसमें खिटपिट हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, डिस्कशन डिबेट हो जाएगा। इसलिए किसी को भी समझाओ, मिठास से, प्यार से, निर्माण भाव से समझाओ। और हमें याद रखना है कि हमारी ड्यूटी है स्वर्ग का, नई दुनिया का निर्माण करने के। तो इसलिए हमें ऐसा संस्कार अपना बनाना है, और हम जब बनेंगे औरों को भी बना सकेंगे। तो जब मेरे में से मोह छूट गया तो क्या होगा? सब कुछ बाबा का, ये देह भी बाबा की, सब मन भी बाबा का, घर भी बाबा का, प्रॉपर्टी भी बाबा की, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ बाबा का। यदि मेरा कुछ है, मेरा परिवार, मेरा धंधा, मेरा घर, तो उसमें क्या होगा? मोह जाए। और जहाँ मोह है वहाँ खिंचावट होंगी, तो हम उड़ नहीं सकेंगे। क्योंकि जब तक हम उड़ेंगे नहीं, निर्बंधन नहीं रहेंगे, तब तक हमारी स्थिति ऊंची नहीं बन सकती। हमें शक्तियाँ भरनी है, गुण भरने हैं, खजाने भरने हैं, निरंतर बाबा की याद रहे। परंतु किसी में भी मोह है, चाहे अपनी देह में, देह के संबंधियों में, पदार्थ में, अपनी प्रॉपर्टी में, तो क्या होगा? वो हमें खींचेगा, उड़ने नहीं देगा। बाबा के पास हम परम धाम में जा नहीं सकेंगे, सूक्ष्म वतन में जा नहीं सकेंगे। इसलिए देखना है कि कोई भी बंधन ना हो, चाहे देह संबंधी। क्या होता है?
पुराने स्वभाव संस्कार का भी बंधन हो जाता है, जिस कारण हम नया स्वभाव संस्कार धारण नहीं कर सकते। किसी किसी को भक्ति का बंधन होता है, भक्ति छूटती नहीं, निराकार को अपनाने में टाइम लगता है, तो ये भक्ति का बंधन हो जाता है। किसी के गुरुओं का बंधन होता है, किसी को साइंस का गर्व होता है, तो साइंटिस्ट कहेंगे जब तक हम भगवान को देखें नहीं हम कैसे माने। तो इसलिए उन्हों को निराकार को समझने में, मानने में और उससे संबंध जोड़ने में तकलीफ हो जाती है। तो हमारे पुरुषार्थ में सुस्ती ना हो। क्या होता है कि कई बार कईयों का रूटीन ऐसा होता है, रात को 11, साढ़े 11, 12 तक सोते नहीं, तो नेचुरली है 4 बजे उठना मुश्किल होगा। उठेंगे तो भी क्या होगा, झुटके आते रहेंगे और फिर सोचेंगे अभी तो ठंडी है, थोड़ा ब्लैंकेट में आराम से सोए सोए बाबा को याद करेंगे। तो क्या होता है, सोए सोए बाबा को याद करते करते क्या होता है, बाबा के साथ योग लगाने बजाय निंद्रा योग हो जाता। या कोई कहेंगे अब सारा दिन काम करना है, सवेरे सवेरे उठेंगे तो काम पर थकावट होंगी, बहाने बताएंगे। या हम बहुत बिज़ी है, हमको अपना बहुत काम करना होता है, जिसको फिज़िकल काम करना है वो भी कहेंगे भाई शरीर को आराम चाहिए। जिसी को मानसिक काम है वो भी कहेगा कि हमारा मन अलर्ट होना चाहिए, हमको फ़ौरन निर्णय करना पड़ता है, हम सुस्त है, नींद आती है काम पर, हमारा काम ठीक नहीं होता। तो सुस्ती, बहानेबाजी, अलबेलापन ये ना हो, नहीं तो अमृत वेला हमारा ठीक नहीं होगा। और जब भी योग में बैठेंगे निंद्रा आ जाएंगी। और कईयों को आदत है शुरू से तैयारी नहीं करते, जैसे स्कूल में बच्चे भी क्या करते हैं, शुरू में अटेंशन नहीं देते हैं, पीछे सोचते जब एग्ज़ाम आएंगे ना एक बार हम अच्छे स्टडी करेंगे, रात रात जाग कर भी पढ़ेंगे। तो लास्ट मिनट तक तैयारी नहीं करते हैं और लास्ट मिनट फिर बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ, या घर में कुछ का तकलीफ़ हो गई, स्टडी नहीं कर सकेंगे। तो इस रीति से करेंगे सोचेंगे देखेंगे नहीं, करना ही है, मुझे अपने को परिवर्तन करना ही है, ये हमारे में दृढ़ संकल्प हो। तो ज्ञान मार्ग में आने से क्या होता है, और भी सामना करना पड़ता है। भक्ति में तो क्या है, सब घर वाले भक्ति करते हैं, उसके पीछे पीछे हम भी करते हैं, तो उन्हों को कोई इतराज़ नहीं। पर घर वाले भक्ति करते हैं और हम मंदिर में नहीं जाते, तीर्थ पर नहीं जाते, उनके साथ मूवी में, थिएटर में नहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं, तो क्या है,
सबसे पहले घर वालों का विरोध होता है। उसमें भी यदि परिवार से माता आती है, उसका पति नहीं आता है, तो ब्रह्मचर्य पालन करने में विरोध होता है। तो क्या होता है कि सामना करना पड़ता है। विघ्न आएंगे, पेपर आएंगे, परंतु हिम्मत और निश्चय है तो क्या होगा? निश्चय बुद्धि विजयंती, उनका विजय है ही है। इसलिए ये बुद्धि में निश्चय हो कि हमारा विजय होना ही है, सामना करना पड़े। क्योंकि शुरू से देखा है कि कईयों को सामना करना पड़ा है। आप हिस्ट्री देखेंगे यज्ञ से, तो जितना शुरुआत में बहनों माताओं को सामना करना पड़ा, उसके हिसाब से आजकल तो कुछ भी नहीं है। तो जो 36 में आए, उन्हों को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा। फिर 1950s 60s में आए, उन्हों को भी कुछ न कुछ सामना करना पड़ा। स्पेशली पंजाब में बहुत सामना करना पड़ा। क्यों? कि वहाँ अमृतसर में बहुत कुमारियाँ निकली और कुमारियों को चंद्रमणि दादी ने बहुत अच्छा हिम्मत उमंग उल्लास दिलाया। तो क्या हुआ कि कई माँ बाप हैं, वो लड़कियों से भी नाराज़ होकर घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। और कई लड़कियों को ठंडी में क्लास में जाएंगे, घर में आने नहीं देंगे। 30s में तो क्या था कि उनको बाहर ही निकलने नहीं देते थे, घर का बाहर से दरवाज़ा बंद करते थे। 50s 60s में घर से गई, घर में आने नहीं देंगे। तो इसी रीत से सामना करना पड़ता है। हाँ, मुंबई में भी 60s 70s में क्या होता था कि कई है, पति है, ज्ञान में नहीं है। हमारे पास एक भाई आया, उसकी युगल सेंटर पर आती थी, तो संस्कृत पढ़ा हुआ था, शास्त्र पढ़ा हुआ था। कहता है किस शास्त्र में लिखा है कि घर गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य पालन करो, या आप पवित्रता की शिक्षा क्यों देते हो? आप हमारी युगल को सेंटर पर मत आने दो। मैंने कहा देखो भाई, सेंटर जैसे मंदिर है, ये जैसे मंदिर है। मंदिर में पुजारी भक्तों को नहीं कहेंगे कि मंदिर में नहीं आओ। आपको अपनी युगल को नहीं आने देना है तो आप घर में रोको, हमको नहीं कहो। तो काफ़ी लड़ा झगड़ा और पत्नी को भी काफ़ी घर से निकाल दिया। तो कई बार वो पत्नी घर गई, अपनी माँ के पास गई, कई बार वापस आई। आखिर वो भाई अभी ज्ञान में है, क्योंकि वो माता तो ज्ञान योग में बहुत पक्की थी, वो ज्ञान योग के सिवाय नहीं रह सकती थी। तो समझो क्या है कि जब हम ज्ञान योग से अपने में ताकत भरते हैं तो सामना करने की बाबा मदद करते हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। तो लक्ष्य रखना है कि जितना समय मिले कर्मयोगी रहना है,
बाबा की याद में रहना है, फालतू संकल्प बोल कर्म में हमारा समय नहीं गंवाना है। तो समय और संकल्प की हमें बहुत वैल्यू हो, और जितनी हम शक्ति भरेंगे तो क्या होगा, औरों को भी साक्षात्कार होगा। विघ्नों का तो सामना कर सकेंगे, परंतु औरों को भी साक्षात्कार होगा, क्योंकि योग में हमारी जैसी स्थिति होंगी ना, ऐसा दूसरों को अनुभव होगा। हमको तो कई बार अनुभव है कि जब हम योग कराती है, नए नए पहली बारी प्रवचन में आने वाले कहेंगे योग में तो आपका चेहरा गुम हो गया, आपके चेहरे के स्थान पर हमने लाइट देखी। और कोई कहे कि हमने बुद्ध का दर्शन किया, या कन्फ्यूशियस का दर्शन किया, या क्राइस्ट का दर्शन किया, आदि आदि। तो क्या है, हमारी स्थिति ऐसी होंगी ना, तो उन्हों को कुछ न कुछ साक्षात्कार होगा। और जैसे आपने हिस्ट्री सुनी होंगी, शुरू में जो भी क्लास में आते थे ओम की धुनी लगाते थे, और उनको ब्रह्मा बाबा के स्थान पर कृष्ण का साक्षात्कार होता था। उनके इष्ट देव, जो उनके इष्ट देव है, उनका साक्षात्कार होता था। तो इसी रीत से हमारी योग की पावर से हम औरों को साक्षात्कार करा सकेंगे, औरों को बाबा के तरफ खींच सकेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी है, जैसे मम्मा थी, विशेषता क्या थी कि एक बार जो गलती की थी कभी दोबारा रिपीट नहीं करना। रियलाइज करो और उससे लेसन सीखना है। गलती करने के बाद फिर गिल्टी फील करके, दिल दुखा के अपना समय वेस्ट नहीं करना है, परंतु गलती फिर दोबारा ना हो, उस पर विशेष ध्यान हो। तो जितना हमारा बाबा से प्यार होगा, क्योंकि बाबा हमें कितनी प्राप्ति कराते हैं। जब ये बुद्धि में आएगा, बाबा हमारे लिए स्वर्ग में हथेली में स्वर्ग लाया है। हमारे लिए ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद का खजाना बाबा साथ में लाया। इतना खजाना मिलता है, जब ये बुद्धि में होगा तो कितना प्यार होगा। और बाबा सिर्फ बाप का प्यार नहीं देते हैं, बाप के प्यार से वर्षा तो जरूर देते हैं। टीचर के रूप से रोज पढ़ाते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते। साकार में भी था, चाहे बीमार था, ऑपरेशन किया था, फिर भी रोज मुरली भेजता था। फ़ोन पर मुरली सुनाता था और कहता था सबको भेजो लिखकर। तो इसी रीत से पढ़ाई में बाबा ने एक भी बार मिस नहीं किया। तो समझो इतना पढ़ाता है, ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। गुरु के रूप में हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। उसके साथ हम फ्रेंड का संबंध भी बांध सकते हैं। जो भी कार्य करो, बाबा को फ्रेंड के रूप में साथी बनाओ। और ये साथी ऐसा है
जो हमें सदैव साथ रह सकता है। देखो आज पति पत्नी का कितना भी प्यार है, परंतु पति नौकरी धंधे पर जाएगा, पत्नी थोड़ी साथ में जाएंगे। लेकिन हम बाबा को चलते फिरते खाते पीते उठते साथ रख सकते हैं। फ्रेंड के रूप में उनसे अपनी दिल की बात कर सकते हैं। देखो दुनियावी फ्रेंड से बात करने में कभी कभी हिचक होती है ना, कि फ्रेंड मेरे पर हंसी उड़ाएगा, मुझे कहेगा ये क्या, आदि आदि। तो दूसरे फ्रेंड तो हंसी भी उड़ाएंगे और हमारी सीक्रेट बात दूसरों को भी कह देंगे। लेकिन बाबा तो ऐसा है जो जरा भी ज़रूरत होंगी ना, मदद के लिए तैयार है। कहते हैं अंग्रेजी में, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। सचमुच वो फ्रेंड है जो हमारी ज़रूरत में हमको मदद करे। तो बाबा जो सर्वशक्तिवान है हमें सदैव मदद कर सकते हैं। तो जब बाबा से हमारे सर्व संबंध जुट जाते हैं तो और संबंधियों से मोह टूट जाता है, और जितना गहरा प्यार उतना हम लगन में मगन हो जाएंगे। तो फिर बाबा को भूल नहीं सकेंगे। याद करना सहज हो जाएगा, भूलना मुश्किल होगा। तो इसलिए जो हम गाते रहे ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये हमें प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। और दूसरों से प्यार का संबंध हो, पर प्यारा न्यारा, नष्टो मोहा। पुरुषार्थ के लिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग बहुत ज़रूरी है। चार्ट लिखो, अंतर्मुख होके सच्चाई से अपने अंदर देखो। रोज बाबा मुरली में कहता रहता है कि अपने आप को चेक करो। कभी कहेगा देखो अपने में कौन सी कमी है, कभी कहेगा देखो हम लक्ष्मी को वरने के लायक हैं, देवी देवताओं को वरने लायक है। तो अपने आप को यदि कंपेयर करो तो देवताओं से करो, मम्मा बाबा से करो, औरों से नहीं करो। क्या होता है, कई बार कईयों की आदत होती है औरों की कमी देखकर कहेंगे वे फलाना तो 20 साल से ज्ञान में है, मैं तो अभी 5 साल से ज्ञान में हूँ, अभी उसमें भी गुस्सा है, मेरे में गुस्सा है तो क्या है। तो क्या है, कमज़ोर आत्मा को देखकर अपनी कमज़ोरी चला लेते हैं। तो ये कमज़ोरी अपनी चलानी नहीं है, दृढ़ता से माया को निकालना है। तो जो भी अपनी कमी है, कमज़ोरी है, उसको निकालना है। जो भी अपने में गुण नहीं है वो गुण भरने हैं, अवगुण निकालने हैं, खुशबूदार फूल बनना है। तो एक माता थी, उसने सारी लिस्ट रखी थी अपने कबट पर या दीवार पर, जहाँ सोती है उसकी दीवार पर लिस्ट, गुणों की लिस्ट, शक्तियों की लिस्ट, अवगुणों की लिस्ट। फिर अपना चेक करती थी कि मेरे में कौन से अवगुण है, कितना % अभी बाकी है, आदि आदि। तो रेगुलर चेकिंग, और चेकिंग करके उसको परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प।
तो हमें देखना है कि हम सदैव उड़ती कला वाले रहें, क्योंकि शुरू में बाबा कहते थे रेस में तेज जाओ, फास्ट दौड़ो। फिर कहने लगे जंप लगाओ, अभी कहते हैं उड़ते रहो। जैसे देखो 60s में हम लोग है ट्रैवल करते थे बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी, टांगा आदि में। फिर धीरे धीरे कार में और ट्रेन में ट्रैवल करने लगे, और अभी हम विमान में आते हैं। जो दूर दूर से आते हैं क्या करते हैं? विमान से आते हैं। तो अभी विमान में उड़ने का ज़माना है, अर्थात उड़ती कला का समय है। अभी चीटी मार की चलने से नहीं चलना है, जूं के माफक नहीं चलना है, क्योंकि समय थोड़ा है, हमको बहुत धारण करना है। और उड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? लाइट रहना पड़ता है। जो भारी होता है ना, वो पानी के अंदर भी डूब जाता है, ऊपर नहीं तैरेगा। परंतु जो हल्का होगा वो उड़ सकेगा। तो विमान में क्या होता है? 2 पंख होते हैं। तो हमारे पास 2 पंख होनी चाहिए, उमंग उल्लास की, ज्ञान और योग की। और विमान में क्या होता है? रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। गैस तेल नहीं चलेगा, मोटर का पेट्रोल भी नहीं चलेगा, उसके लिए एकदम रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। तो हमारी बुद्धि जितनी पवित्र होंगी उड़ सकेंगे। बुद्धि में अपवित्रता है, संस्कारों में अपवित्रता है, उड़ नहीं सकेंगे। और विमान भी क्या है? उड़ने के पहले क्या करता है? पहले चक्कर लगाता, सीधा ऐसे नहीं जाता है, पहले चक्कर लगाकर फिर उड़ता है। तो जितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उड़ सकेंगे। और विमान में बैठने के बाद क्या करना पड़ता है? सीट बेल्ट बांधना है। तो ये सीट बेल्ट है हमारी श्रीमत। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना सेफ रहेंगे, नहीं तो माया को आने की मार्जिन रहेंगे। हाँ, तो बाबा ने हमको चैलेंज दिए हैं, हम औरों को चैलेंज देते हैं कि बाबा की शक्ति से हम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र रहते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, पर परिवार के साथ मोह नहीं, धन में लोभ नहीं, लोभ नहीं तो चोरी झूठ करप्शन कुछ नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि प्रेम सबके साथ हो, आत्मिक रूप से सबके साथ प्यार हो, चाहे अपनी जात वाले हैं, देश वाले हैं, दुनिया वाले हैं, सबसे प्यार हो, परंतु सबसे न्यारा नष्टो मोह। देखो, सबका बाबा से प्यार है, और प्यार का प्रूफ क्या है? प्यार है तो याद है, प्यार है तो समान बनना है, और प्यार है
तो प्यार जो बाबा से मिला है उसका रिटर्न देना है। अर्थात बाबा की जो इच्छा आज्ञा है उस पर फरमान बरदार रहना है, ओबीडियंट रहना है। तो जितना हम आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनेंगे तो क्या है, ये है प्यार का सबूत। एक बाप, दूसरा न कोई। तो संगम युग का समय, संकल्प, कर्म, बोल, संबंध सब बहुत वैल्यूएबल है। तो जो वैल्यूएबल चीज़ है उसको क्या करते हैं, संभाल के तिजोरी में रखते हैं ना। आपके पास जो गहने होंगे, पैसा होगा, वैल्यूएबल होगा, कहाँ रखेंगे? या तो बैंक में रखेंगे या सेफ में रखेंगे। और सेफ में भी डबल लॉक लगा के रखेंगे कि कोई खोल ना सके। तो इसलिए कुछ व्यर्थ नहीं गंवाना। समय, संकल्प, बोल, कर्म व्यर्थ नहीं गंवाना है। नहीं तो क्या होगा, माया तो एकदम चालाक है, खड़ी है। जैसे भी हमारा थोड़ा ध्यान कम होगा तो माया हमला करेंगी एक न एक रूप से। और माया भी आएंगी बहुत आकर्षित रूप में। इसलिए माया को भी पहचानना है। बाबा को तो हम जानते हैं, पर माया के सूक्ष्म रूप को भी जानना है कि माया सूक्ष्म रूप में भी ना आए, लुभावने रूप में भी ना आए। तो योग भी हमारा सिर्फ साधारण ना हो, योग भी हमारा पावरफुल हो, ज्वालामुखी योग हो। उससे क्या होगा, हमारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और पुराने संस्कारों को भी हम भस्म कर सकेंगे। और जितना भी हो सके मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन से औरों को सुख देना है। धन नहीं कोई बात नहीं, पर अपना मन और वचन तो है। देखो मम्मा आई, उनके पास कुछ धन नहीं था, परंतु तन, मन, वचन से इतनी सेवा की जो नंबर 1 ले गए। तो इस रीत से सबको सुख देते जाओ, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना हो। तो क्या होगा, जितना औरों को सुख देंगे दुआएं पाएंगे, और दुआएं भी हमको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अभी हमें क्या करना है, आत्म स्वरूप में तो स्थित होना ही है। ये तो पहला लेसन पक्का करना है, पर धीरे धीरे अशरीरी शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए और अव्यक्त फरिश्ता बनना। अपने को फरिश्ते की ड्रेस में, लाइट्स की ड्रेस में अनुभव करो। सवेरे उठो, सोचो कि मैं सूक्ष्म वतन से फरिश्ता इस संसार में पाठ बजाने आया हूँ। और रात को जो सोने जाओ, समझो चलो अब हम
सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ रेस्ट करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बिंदु, 3 बिंदु अपने साथ पक्का हो। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और फुल स्टॉप। ड्रामा जो भी बीती बात, फुल स्टॉप, बिंदु लगा दो। तो पावरफुल जितना हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर होगा कि पास की बातों को फुल स्टॉप करना, तो क्या होगा, हम फौरन उड़ सकेंगे फरिश्ता बनकर। तो अभी हमको ये नहीं सोचना है या पूछना है बाबा बाबा विनाश कब होगा। क्योंकि कई बार कई सोचते हैं एग्ज़ाम कब आएंगे। हमारी विद्यालय की विशेषता क्या है, हमको मालूम है पेपर क्या होगा। लास्ट पेपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, के अंत में हमें इतना नष्टो मोहा होना चाहिए जो एक बाप के सिवाय किसी की याद न रहे। तो लास्ट पेपर मालूम है, पर वो पेपर कब होगा वो नहीं मालूम, अचानक। इसलिए विनाश की डेट का नहीं सोचो, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ो, तीव्र पुरुषार्थ में लग जाओ। तो लक्ष्य सदैव सामने हो, लक्ष्य भूलो नहीं। काम काज करते ऐसे नहीं कि घर में काम काज करते हम ऐसे ही समझे हम गृहस्थी है, घर का काम करना है, खाना पकाना है, कपड़े धोने हैं, ये करना है, वो करना है, वो सब करना है, नौकरी करनी है, धंधा करना है, सब करना है। परंतु लक्ष्य रहे मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आत्मा हूँ, अभी घर जाना है। और नाउ और नेवर का मंत्र पक्का याद रहे, जो कुछ करना है अभी करना है। जो कोर्स करने आते हैं या मेले में आते हैं, प्रदर्शनी में आते हैं, हम क्या कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो औरों को तो कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, परंतु हम ऐसे करते हैं, जो करना है मुझे अब करना है, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो हमारे जो पुराने संस्कार है, स्वभाव है, वो अब भी ही बदलना है, उसमें मेरापन ना रहे। बाबा के संस्कार मेरे हो, कभी नहीं करेंगे, अब भी अभी करके दिखाएंगे। कमजोरियां अब भी अभी खत्म करनी है। तो हमारे संकल्प बोल कर्म से हर एक को सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना। क्योंकि यदि हमारी पुरानी चाल होंगी ना, जोर जोर से बोलना, लड़ना, झगड़ना, किसी का तुच्छकार करना, उनके साथ कड़वा बोलना, तो क्या होगा, दुख होगा। तो बाबा कहते हैं कि आजकल कईयों का स्वभाव बहुत नाजुक होता है, हमारा भाव अच्छा होता है, परंतु उनके स्वभाव को देखकर, उनके नाजुक संस्कार को देखकर हमें मिठास से काम लेना है। हमारे बोल में जरा भी उसके लिए तिरस्कार, अशुभ भावना ना हो। क्योंकि कई बार हम कहते हैं मैंने बहुत ट्राई किए,
इतना सालों से ट्राई किए, अभी तक बदला नहीं बदलेंगा अभी। तो ये क्या हुआ? श्राप हो गया। परंतु हमारी शुभ भावना हो कि बाबा आया है इनको देवता बनाने, एक न एक दिन देवता बन जाएगा, तो ये शुभ भावना रहे। तो उद्देश्य सदा सामने हो, बाप दादा के आदेश पर चलना है। सदैव बाप दादा का संदेश औरों को देना है और स्वदेश सामने रखना है। शांति धाम सामने हो, उद्देश्य सामने हो। तो बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, डिवाइन इंसाइट दी है। तो हमारे पास हमेशा लाइट और माइट रहे, हमको लाइट हाउस माइट हाउस होके रहना है। अपनी कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहे जैसे लगाना चाहे वहाँ लगा सकना। क्या है, बाबा कहते हैं माया क्या होता है? कर्मेंद्रियाँ धोखा देती हैं। आँख कुछ अच्छा देखती है तो दिल होती है हम उसको ले लेवें। आँख सबसे ज़्यादा लोभ होगा, ले लेवें, खा जाए। अच्छी चीज़ खाने की देखी, खाएं। अच्छी व्यक्ति देखी, उसके साथ फ्रेंडशिप करें, उनको हाथ लगाएं, उनके साथ बात करें, उनको भाकी पहने, ऐसे ऐसे। तो पहले तो आंखें धोखा देती है, फिर नाक, खुशबू अच्छी आती है तो सोचते हैं अभी पकौड़ा तल रहा है, चलो मैं पकौड़ा खाऊं, गरम गरम पकौड़ा खाऊं। या किसी को क्या होता है कि अत्तर है, सेंट है, उसको खूब खुशबू अच्छी लगती है, तो समझते हैं हम अत्तर लगावें, सेंट लगावें। फिर ज़बान, टेस्ट, कोई टेस्टी चीज़ है ज़्यादा खा लेते हैं, कोई टेस्टी चीज़ नहीं है तो कहेंगे आज हमको भूख नहीं है। बीमारी होंगी, डायबिटीज़ होगा, मोटापन होगा, पर कहेंगे बहुत दिन हुआ ये मिठाई खाई नहीं है, चलो आज भोग में है, टोली मिली है, खा लें। तो ये नहीं होना चाहिए। कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में हो, जहाँ लगाना चाहिए, जब लगाना चाहिए लगा सके। और हमें डेट फिक्स करनी है कब तक हम कर्मातीत बनेंगे। तो हम रूहानी सेवाधारी है, तो उस रूहानियत की विशेषता क्या है? सिंपल, सादगी और सैंपल बनना है, अच्छा एग्जाम्पल बनना है, सपूत बनना है और बाबा को सबूत देना है। आराम पसंद नहीं रहना है। अलर्ट और एक्यूरेट रहना है। तो बाबा ने आज भी कहा नॉलेजफुल माना, जो सोचेंगे बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। ऐसे नहीं कि हम बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करें, बहुत अच्छा अच्छा प्लान बनावे,
बोले भी कि हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और करते समय कहे क्या करे, परिस्थिति ऐसी है, कोई हमें सहयोग नहीं देता है, तो ऐसे ऐसे बहाना ना हो। नॉलेजफुल भी बनना है, मास्टर सर्वशक्तिवान भी बनना है, ताकि संकल्प, बोल और कर्म हमारे एक हो। तो इससे हमारा पुरुषार्थ सदैव चलता रहे, और वो भी तीव्र गति से, ऐसे नहीं धीरे धीरे करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं, करना ही है, अभी ही करना है। तो इस रीते जितना हमारा निश्चय दृढ़ होगा, हिम्मत होगी, बाबा की मदद होगी। हम एक कदम बढ़ाएंगे, बाबा 100 कदम आगे आएंगे। तो इसलिए हिम्मत रख के हमें आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति।